रिपोर्ट आपके पास है और कौन सी कम्युनिटी इस वक्त किसके साथ अलाइंड पॉलिटिकली आपको दिख रही है? ब्रजेश जी, जब जब सपा और भाजपा सीधे चुनाव लड़ती हैं तो स्वाभाविक है कि जब वोट बटेगा नहीं तो भाजपा को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में उपचुनाव हो रहा है। मायावती की पार्टी चुनाव लड़ जरूर रही है, लेकिन लोकसभा के बाद आप उसको इसे रस्म अदायगी कह सकते हैं, क्योंकि उनका कोई बड़ा नेता ना तो प्रचार में जा रहा है और जो बहुजन समाज का वोट है उस पर सपा और भाजपा दोनों अपने अपने हिसाब से उसको अपने ओर खींचने की कोशिश में हैं। तो ये लड़ाई एकदम सीधी है। भाजपा प्लीज और सपा ये दोनों कहते हैं हम 9 के 9 सीट जीतेंगे, लेकिन जबकि ये जानते थे कि गाजियाबाद में भाजपा जीतेगी और करहल में सपा। 7 सीट की बात करो, 2 सीट किनारे है, फिर भी ये लोग कहते हैं हम 9 में 9 सीट जीतेंगे। तो ये तो संभव नहीं है, झूठ है। और 7 सीटों में अब किसके हिस्से में कितना आएगा ये चुनाव परिणाम निर्भर करता है। लेकिन भाजपा के लिए 6 सीटों से अगर कम वो जीतती है उस उपचुनाव में तो फिर उसके लिए ये जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 2027 के चुनाव पर ये कोई असर डाले न डाले, लेकिन वर्तमान की राजनीति पर और योगी की सरकार पर यह असर डालेगी। और एक चीज बताइए वीरेंद्र जी, आपने कहा कि 6 से कम में 9 में बीजेपी अगर 6 जीतेगी तब जीत मानेंगे, लेकिन वो तो 4 पे ही जीते हैं, 9 में 4 ही है उनके पास। तो आप ये 6 का फार्मूला कैसे ले आए? देखिए, उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का मामला ज्यादा रहता है। समस्या डीएम एसपी के सामने रहती है कि अगर चुनाव हार गया सत्ताधारी दल तो फिर उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। उपचुनाव तो मुसीबत है डीएमएसपी पुलिस के लिए। वो तो मनावत है कि हमारे जिले में उपचुनाव ना हो, लेकिन अब फंस गए। तो धुकधुकी बड़ी रहती है कि भैया किसी तरह से चुनाव निपट जाए, ठीक ठाक चला जाए। लेकिन ये चुनाव इसलिए 6 मैंने कहा कि भाजपा लोकसभा के बाद से एक जो परसेप्शन बना, यूपी में वो पीछे रह गई, हार गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जीत गया। उसको अगर कहीं पर उस मनोबल को कम करना है, कोई मैसेज देना है, तो फिर बहुमत के साथ ही 6 सीटों से कम पे मामला बनेगा नहीं। भाजपा के अपने अंदर भी बहुत सारे लोग हैं कि अगर 6 से कम जीतेगी तो फिर वो आलोचना करेंगे सरकार की। ब्रजेश जी, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के लिए, क्योंकि इस चुनाव से पूरे देश में फिर एक बार एक साफ मैसेज जाना है कि अखिलेश यादव विपक्ष में उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता हैं, उनका करिश्मा बरकरार है। योगी के लिए आज देखिए कितनी डिमांड है, 3-3, 4-4 दिन से लगातार वो महाराष्ट्र में, झारखंड में रहते हैं। यूपी के बाहर उनकी बड़ी डिमांड है, लेकिन अगर यूपी में चमत्कार नहीं हुआ तो फिर उस डिमांड के परिप्रेक्ष्य में तुलना होगी। तो अपना घर पहले बचाना है, बाहर तो भीड़ बटोरना, वोट दिलाना उनके जिम्मे है ही है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि मायावती अगर अच्छा लड़ी तो भाजपा को फायदा होगा और मायावती अगर कमजोर लड़ी तो भाजपा को नुकसान होगा। वैसे मैं इस बात की सराहना करता हूं रोहित अग्रवाल की कि जयंत चौधरी वाकई में जनता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। और अगर आप लोग भूल गए हो तो आप हाथरस में जब लाठीचार्ज हुआ तो वो संघर्ष लोगों ने देखा है उनका। आप भी नमक रगड़ने में ऐसे चोट खाया बेचारा, आप नमक बूक रहे हो उस पर जो है उस संघर्ष को याद किया जाए जी। तो ये एक धर्म युद्ध है जहां पर बदले की भावना से जी, प्रेम से कंक्लूड करें जी। कैसे भी घी निकालना है, क्योंकि जीत अंत में जीत होती है। और ब्रजेश जी, अब समस्या इस देश में ये बनती गई कि चुनाव के दौरान तो सभी जातियों का बड़ा सम्मान होता है, दलितों को भी पैर छुए जाते हैं, नेता खूब छूते हैं,
तो पहले वो छूते हैं, फिर 5 साल छुलाते हैं। तो ये एक बड़ी अपने प्रदेश की कहानी है। लेकिन अब तो वायनाड में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। ये देखना होगा कि क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आती हैं। और दूसरा, पीसीएस का मामला जो छात्रों का बवाल मचाया हुआ है, ये कितना असर डालेगा, ये सब चीजें आगे आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन आज ये कहना यहाँ मुनासिब होगा कि जाके कह दो ये सोलो से, ये चिंगारी से, कि इस बार फूल खिले हैं बहुत तैयारी से। और जेहन में जब भी तेरे खत की इबारत चमकी, एक खुशबू सी निकलती है अलमारी से। और अपनी हर सांस को नीलाम किया है मैंने, लोग आसान हुए हैं बड़ी दुश्वारी से। और शहजादे से मुलाकात तो नामुमकिन है, चलो मिल के आते हैं किसी दरबारी से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का